तो आज हम सीखते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज किस पे निकालते हैं मुझे ये बताओ। आपने निकाला होगा ना स्कूल में, मुझे इतना परसेंट मिला है, मुझे उतना परसेंट मिला है, आप बोलते हो ना। तो परसेंटेज किस पे निकालते हो आप? आपको कितना परसेंटेज मिला ये कैसे पता चलेगा? यस, एनीवन? किसी को नहीं पता? टीचर हमारा परसेंट मार्क्स ऊपर लिखते हैं और नीचे डैश मार के 100 लिखते हैं, मतलब 100 में से कितना मार्क्स हमें मिल रहा है वो समझता है। वो मार्क्स हो गया ना। परसेंटेज 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 कैसे निकालते सांगा हैं और टीचर। किस पे निकालते हैं? नहीं पता किसी को? नहीं टीचर। ठीक है, बताती हूँ। परसेंटेज हम टोटल पे निकालते हैं, हमें टोटल कितना मिला है तो उससे हम परसेंटेज निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं अभी हम देखते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू, हर फॉर्मूले का स्टार्ट होता है इज इक्वल टू के सिंबल। ये हमेशा याद रखो आप। ओके। ओके उसके मैम। बाद क्या, उसके बाद हमें टोटल पे क्लिक करना है, हमारा टोटल कितना है वो देखना है। ठीक है। उसके बाद हमें इनटू लेना है। इनटू मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, उसको गुना करना है। किससे करना है अभी? यहाँ पे हमें 100 लेना है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 हम लोग मार्क्स देते हैं ना, राइट? यस हमारे मैम। मार्क्स कितने थे आउट ऑफ 100? ओके। और सब्जेक्ट कितने हैं अभी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। हमारे सब्जेक्ट है 6। और आउट ऑफ 100 हम मार्क दे तो 6 सब्जेक्ट के टोटल मार्क कितने हुए? एक सब्जेक्ट को 100, तो 6 सब्जेक्ट को 600। 600। ओके। तो 600 को उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, एंड देन एंटर करते हैं। तो उसका परसेंटेज कितना आया? 86%। देखो दिख रहा है, 86% मिला है उसको। कहाँ से निकाला हमने? यहाँ से निकाला है। टोटल से परसेंटेज निकालते हैं हम लोग। तो इस टीचर तरह से परत एकदा परसेंटेज सांगा हमने ना। निकाला। परत एकदा सांगू? ओके। इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमारा पूरे मार्क्स का, हमें अंकिता का परसेंटेज निकालना है। तो पहले हमें अंकिता का टोटल मार्क्स देखना पड़ेगा। तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो उसका टोटल मार्क्स इतना है, 516। ओके। उसके बाद उसको हमें गुना करना है। ये सिंबल मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, गुणाकार पता है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल मार्क्स को हमें मल्टीप्लीकेशन करना है पहले। उसके बाद 100, क्योंकि हम 100 में से मार्क्स देते हैं ना, हमारा हर पेपर 100 मार्क्स का है, ऐसे समझो। और फिर यस इसको मैम। डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं कितने, जितने भी सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट है, वो टोटल सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का टोटल करके 600 होता है। हर एक सब्जेक्ट 100 का है ना, तो 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के 600। ओके। एंड उसके बाद हमें करना है एंटर। देखो तो हमें परसेंटेज दिखा रहा है, 86% दिखा रहा है। ओके, समझा सबको? यस मैम। पक्का? यस। हाँ चलो अभी कौन बता रहा है मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला? फटाफट बताओ फिर। मैं सांगतो अभी नीचे टीचर। भी मैंने, हाँ सांग। इज इक्वल टू हाँ, इज इक्वल टू, टोटल जेवढे त्याला मार्क पडले त्याच्यावर क्लिक करायचं। कोणाच्यावर? कुणाचे मार्क, कुणाचं परसेंटेज घेतो आपण? वर्षा। वर्षा। हाँ वेरी गुड, वर्षाचे। ओके। वर्षा का टोटल पे मैंने क्लिक कर दिया। मल्टीप्लाय मल्टीप्लाई, अरे टीचर माझं लेफ्ट होता टीचर, नेटच बरोबर नाहीये. 100। हाँ ये इसको इंटू बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, इंटू बोलो। हाँ हाँ इंटू हाँ ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाद में देख लो, जो भी लेफ्ट हो रहे हैं ना बाद में देख लो डिटेल। इंटू 100 हाँ 100, डिवाइड देन डिवाइड बाय 600 600। ओके। देन एंटर। एंड एंटर। ठीक है, इसको आया 72
0.33। ठीक है, और किसी को बताना है? बताओगे और कोई अपने मन से? मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मैम हाँ बोलो प्रथा। इज इक्वल टू इज इक्वल टू टोटल मार्क्स पे क्लिक करना है। किसका निकाल रहे हैं हम लोग? परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं अभी? सिद्धि सिद्धि का। किसके टोटल पे मुझे क्लिक करना है? सिद्धि के टोटल मार्क्स पे हाँ, सिद्धि के टोटल मार्क्स पे क्लिक किया, फिर मल्टीप्लाई हाँ इंटू। हाँ इंटू बोलो इसको, मल्टीप्लाई है इंटू बट इंटू। हाँ 100 100 स्लैश देन स्लैश नहीं, डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 600। 600। ओके, यस इसके बाद एंटर करना है, राइट? यस समझा? यस ओके, समझा सबको? और कोई बताना चाहेगा? श्रावणी, समजलं का पर्सेंटेज कसे काढायचे? हो टीचर. पक्का? हा टीचर, नाही समजलं तर सांग तुम्ही सांग. व्हिडिओ पाठवणारच आहात ना. हं. नक्की उद्या ना, उद्या बोल मला नाही समजलं तर, ठीक आहे? हो. ते अक्षर झाले का ओके, अभी पहिल्यापासून मुझे बताओ पहिल्यापासून काय झालं? सकाळी घेतलेले ना. कोण गाड्या गेल्या ना. कोण बोलतंय? मग श्रावणी, तुझा माइक ऑफ कर. आवाज येतोय श्रावणी. ओके, आता रैंक का, अभी रैंक का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, ध्यान दे के देखो। ठीक है, रैंक क्या होता है? रैंक, रैंक मतलब क्या? और रैंक किस पे निकालते हैं? हाँ, किसको पता है रैंक क्या होता है? रैंक मिला होगा ना आपको? कौन सा रैंक मिला? पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा, चौथा, पांचवा रैंक मिलता है ना। मैं क्लास में से फर्स्ट आया, कोई बोलता है ना, कोई बोलता है मैं फिफ्थ आया, मैं सेकंड आया, मैं थर्ड आया, तो उसको रैंक बोलते हैं। समझा? यस मैम तो ये होता है रैंक। तो रैंक किस पे निकालते हैं? कैसे पता चलता है कि क्लास में फर्स्ट आया है, फलाना सेकंड आया है? हम्म? कैसे पता चलेगा? अगर प्रथा क्लास में है, उसके क्लास में और भी 50 स्टूडेंट है, तो उन 50 स्टूडेंट में से प्रथा का नंबर कितना आया है हमें देखना है। तो कैसे निकालूंगी मैं? कैसे मुझे समझ में आएगा, पता चलेगा? सांगा टीचर. नहीं पता? जस्ट ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग थोड़ा सा, प्रेजेंटिंग थोड़ा सा ये कर देती हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। 1 मिनट। ठीक है, चलो अभी हो गया मेरा काम। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है अभी? यस मैम ओके, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे कि अपने पास अभी कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट 6 है अपने पास। तो 6 में से अगर मुझे ढूंढना है कि तो अंकिता का कितना नंबर आया है, 6 में से पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, तो अभी तो हमारे पास ओनली 6 स्टूडेंट है। तो ऐसे आपके पास 10 है, और स्कूल में कितने होते हैं? 40, 50, 60 ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो उतने में स्टूडेंट में से अगर एक लड़की का नंबर रैंक हमें कितना आया है ढूंढना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करके मिल सकता है, वो अभी हम देखेंगे, जिसे बोलते हैं रैंक का फॉर्मूला। ओके, तो मुझे कितना रैंक मिला है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला है इज इक्वल टू RANK, रैंक। ओके, रैंक का फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी
जैसे हम आर टाइप करते हैं, आर से रिलेटेड सब फॉर्मूलेस आ जाता है। उसके बाद वो बता रहा है कि नंबर देना है, मतलब किसका आपको रैंक निकालना है, उसका हमें पहले परसेंटेज दिखाओ। ओके, तो हमने परसेंटेज दिखा दिया, क्योंकि हमें अंकिता का रैंक देखना है कि कितना आया है, तो उसका परसेंटेज हमने बता दिया कि इतना है। ओके, उसके बाद मैंने दिया कॉमा। तो आपको नीचे यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये हम मैं जहाँ पे यस फॉर्मूला टाइप मैम। करी उसके नीचे कुछ दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स। ओके, क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। सिंटैक्स। हाँ, तो जैसे हम कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ना, वैसे वो नीचे आ जाता है। तो वो हमें रेफरेंस देता है, मतलब हमें हेल्प करता है कि फॉर्मूला हम ये डाल रहे हैं, तो हमें आगे आगे क्या फॉलो करना है, तब हमें आंसर मिलेगा। अगर आप इस सिंटैक्स को फॉलो करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर लिया, फॉर्मूला रैंक डाला, ब्रैकेट ओपन किया, अंदर नंबर डाला, उसके बाद कॉमा दिखा रहा है, कॉमा दिया। उसके बाद रेफरेंस जो बोलता है, रेफरेंस कौन से कहाँ से आपको चाहिए, कहाँ से आपको मतलब नंबर चाहिए। मतलब समझो अगर अंकिता का मुझे देखना है कि रैंक कितना है, तो मैंने उसका पहले परसेंट देखा, 86% है, मुझे पता चला उसका परसेंटेज कितना है, पता चला। बट अभी उसका रैंक कितना आया है, ये समझने के लिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्लास के बाकी स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है। कंपेयर करना पड़ेगा अंकिता का परसेंटेज और बाकी स्टूडेंट का परसेंटेज, तो ही मुझे मुझे पता चलेगा कि अंकिता का कितना रैंक आया है ना? बराबर। तो इसके लिए बाकी स्टूडेंट का भी परसेंटेज देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका हमें निकालना है, तो अंकिता का निकालना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर हमें परसेंटेज फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक पूरा सेलेक्ट करना है ऐसे, क्योंकि हम सब स्टूडेंट का परसेंटेज उनको दिखा रहे हैं, तभी वो हमें बताएगा कि अंकिता का नंबर कितना आया है। ओके, और देन मैंने एंटर कर दिया, तो देखो फर्स्ट रैंक बता रहा है, उसका रैंक कितना आया, फर्स्ट। राइट है क्या? राइट है, फर्स्ट रैंक आया उसका, हाँ। सबसे ज्यादा मार्क है इसको, तो यहाँ पे 72, 63, 73 है ना? तो अभी अगर हम सेकंड का कर निकालेंगे तो सेम आएगा क्या? फॉर्मूला फिर से बताऊं, समझ में नहीं आया लग रहा है मुझे। समझ लो टीचर। समझला? प्रथा, श्रावणी, सोमैया, यस मैम। ये यस टीचर। आर यू श्योर? हाँ। यस मैम। ठीक, ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ कि कैसे फॉर्मूला डालू मैं रैंक का। टीचर मी सांगू? हाँ सांग। इज इक्वल टू इज इक्वल टू रैंक, RANK, आर ए एन, रैंक। हाँ, ब्रॅकेट ब्रॅकेट ओपन ओपन। झाला, हाँ, परत पर्सेंटेज वर क्लिक करायचं. आपल्याला कुणाच्या कोणाचं पर्सेंटेज पाहिजे, वर? वर्षाचं हाँ पाहिजे, त्याच्या हाँ, पर्सेंटेजवर क्लिक करायचं. जिनका हमें रैंक निकालना है उसके परसेंटेज पे क्लिक करना है। ओके, देन क्या करना है, कॉमा. कॉमा देना है, और आणि टीचर तिथे रेफरन्स दाखवते, मग सर्वांच्या पर्सेंटेजवर हे करायचं, हाँ सर्व बाकी सेल अभी ऊपर, निवडायचे त्यातले. हाँ अभी ऊपर का सेलेक्ट करना है कि नहीं, ऊपर का हो गया ना हमारा, वो करना है कि नहीं? हा. नाही. नहीं करायचं, खालून घ्यायचं? हा. नहीं, हमें हर बार ऊपर से ही परसेंटेज सेलेक्ट करना है, हाँ. चाहे हम लास्ट लास्ट स्टूडेंट का भी निकाल रहे, रैंक निकाल रहे, फिर भी हमें फर्स्ट स्टूडेंट से ही सेलेक्ट करना है। चाहे कौन से भी स्टूडेंट का हम रैंक निकाले, पहले से लेके लास्ट तक परसेंटेज कॉलम सेलेक्ट करना है। ओके, हाँ. अभी एंटर करती हूँ मैं, देखो इसका फोर्थ बता रहा है, सही है क्या? यस मैम। ओके, तो ये रैंक निकालने का मेथड है। ठीक है, तो ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे पुअर ABCD,
इसको मैं करके यहाँ पे लगा दी। और यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा फॉर्मूला, रिमार्क का बाकी है और ग्रेड का बाकी है। ठीक है, हाँ ये टीचर रैंक साहब। और हाँ रैंक का सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो आप वीडियो देखो, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देन अभी हम रिमार्क का देखेंगे फॉर्मूला। रिमार्क का फॉर्मूले के लिए हमें जस्ट यहाँ पे मैं कुछ डालती हूँ, ए प्लस, फिर ए ग्रेड, फिर बी प्लस, फिर बी ग्रेड, ऊपर फिर सी प्लस एंड सी ग्रेड। ठीक है, और इनको सबको मैं बॉर्डर बना देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला रिमार्क का। रिमार्क क्या होता है? रिमार्क मतलब आपको ये करेगा वो कि आप पास है, सॉरी इधर रिमार्क नहीं, हम रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, पास है या फेल है स्टूडेंट, वो निकालना है अभी हमें। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कोई स्टूडेंट पास है कोई स्टूडेंट फेल है, तो कैसे पता चलता है हमें? तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, एक फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है बट बहुत इजी है। आप थोड़ा ध्यान दे के देखो, ध्यान से सुनो और देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेडी हो सब लोग? बताओ। हाँ। ठीक है, तो इफ एंड एंड का फॉर्मूला लगता है इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद एंड लगेगा। इतना आपको कंपल्सरी देता है। इफ मतलब अगर, एंड मतलब ओ। ठीक है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। एंड यहाँ पे अभी हमें देखना है अंकिता को कितना मार्क्स मिला है। तो अंकिता को इतना मार्क्स मिला है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, 86 मिला है मराठी में। तो वो ग्रेटर होने चाहिए। ग्रेटर मतलब क्या? ज्यादा होने चाहिए। ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल जानते हो? ये कौन सा है? ग्रेटर देन का है, और लेस देन का ये है। समझा? तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का सिंबल डालना है। मतलब वो सिंबल तो जानते हो ना, ग्रेटर देन कहाँ होता है, लेस देन कहाँ पे होता है। अभी C2 ग्रेट होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। C2 में क्या है? अंकिता के मराठी के मार्क्स है C2 में। दिख रहा है आपको यहाँ पे C2? ये Yes, सेल ma'am. का, हाँ सेल का एड्रेस है C2। उसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है। ग्रेट होना चाहिए मतलब बड़ा होना चाहिए। C2 मतलब अंकिता का मराठी का मार्क ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? 34 से। 34 से क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे आउट ऑफ 100 35 को पासिंग होता है, बराबर। अगर हमारा हाँ 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 35 को पासिंग होता है। तो इसके लिए मैंने C2 को ग्रेड ज्यादा होना चाहिए ऐसे लिखा। किससे? 34 से ज्यादा। अगर 34 से एक भी मार्क्स ज्यादा होगा मतलब 35 होगा तो वो पास हो जाएगी, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट का वैसे ही सेम बनाती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं हिंदी पे क्लिक करती हूँ। अंकिता का हिंदी का मार्क्स भी मुझे ग्रेट होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। किससे? 34 से। फिर से मैं कॉमा लगाती हूँ, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ, उसको भी मैं वैसे ही करती हूँ सेम, ग्रेटर देन 34। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा 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 लगाते जाना है आपको। जैसे ही आप सब्जेक्ट लेके ग्रेटर देन 34 करोगे वैसे आपको हर जगह पे कॉमा लगाना है। अगर किसी एक जगह पे आपने कॉमा नहीं लगाया तो फिर भी ये फॉर्मूला सही से नहीं होगा। इसमें फॉर्मूले में यही ध्यान पड़ता लगता है। अगर आप कहीं कॉमा
या कुछ स्पेस ज्यादा छोड़ दिए तो नहीं होगा, कॉमा नहीं दिया तो भी ते टीचर सहा नहीं वेळा होगा। करायचं ना? हाँ, अगर कहीं पे आपने डबल कॉमा दे दिया तो भी आपका रॉन्ग बताएगा। ओके, तो एक एक सब्जेक्ट लेके आपको इस तरह से करना है, समझा? उसके बाद हमें कौन सा करना है, मैथ का करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 34 किया, फिर कॉमा दिया, जितना सब्जेक्ट है उतना करना है। फिर साइंस का सब्जेक्ट किया, ग्रेटर देन किया, 34 किया, और फिर से कॉमा लगाई मैं। अभी एक ही सब्जेक्ट हमारा बाकी है, एसएस का, सोशल स्टडीज का, तो उसको भी मैंने ग्रेटर देन किया एंड 34 किया। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है फॉर्मूला वार में हमारे सब्जेक्ट खत्म हुए, देखो टोटल आ गया। अभी टोटल नहीं लेना है, ओनली सब्जेक्ट लेने हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? हाँ। पक्का? श्रावणी, सोमैया, प्रथा? यस मैम। यस टीचर। कुछ हार्ड है क्या? हार्ड है तो बोलो मुझे, हार्ड है कुछ? नहीं। ओके, तो ठीक है। अभी हमारे सब्जेक्ट खत्म हुए तो हमें यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करने के बाद कॉमा देना है। उसके बाद हमें डबल कोटेशन में लिखना है या डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास। ओके, PASS, फिर डबल कॉमा हमें बंद करना है, फिर नीचे का कॉमा देना है, फिर से नीचे जो रहता है वो, और फिर डबल कोड में फेल लिखना है, FAIL। चाहे तो स्मॉल लिखो चाहे तो कैपिटल लिखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर्मूला आपका सही से होना चाहिए। फिर मैंने डबल यूनिटेड कॉमा बंद कर दिया और अभी मैंने ब्रैकेट भी बंद कर दिया। देखो यहाँ पे हमने 2 बार ब्रैकेट ओपन किया है, इफ के बाद एंड के बाद। अब जितनी बार हम ब्रैकेट ओपन करेंगे उतनी बार हमें ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करना पड़ता है, तो ही वो सक्सेस होता है फॉर्मूला। ओके, ये याद रखो, कहाँ पे कॉमा दिया है, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, सब सही ढंग से होगा तो आपका फॉर्मूला सक्सेस होगा। तो अभी हम एंटर करते हैं, तो देखो वो बता रहा है कि ये स्टूडेंट पास है। ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ के लेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं। सही से अगर आप फॉर्मूला समझ के लेके करोगे, अगर रट्टा मारोगे तो आपको तब तक के लिए याद रहेगा, उसके बाद नहीं, समझेगा नहीं कुछ। रट्टा मत मारो, समझ लो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ, ठीक है? चलो अभी मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, थोडा बड़ा है फॉर्मूला, समजलं टीचर। तरी पण अजून एकदा सांगते मी। इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद इफ, इसका मतलब अगर होता है, ब्रैकेट ओपन करना है, एंड करना है बीच में, उसके बाद फिर से दोबारा ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद एक एक सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है और उसको ग्रेटर देन 34 करके कॉमा देना है। देखो जैसे मैंने किया, दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 34 किया, कॉमा दिया, फिर तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 34 किया, कॉमा दिया, चौथा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 34 किया, कॉमा दिया, फिर पांचवा किया, ग्रेटर देन 34 कॉमा, सिक्स सब्जेक्ट किया, ग्रेटर देन 34, अभी कॉमा देना है और क्या देना है, अभी कॉमा नहीं देना है। ब्रैकेट Okay? अभी हाँ, अभी ब्रैकेट क्लोज करना है, सब्जेक्ट क्योंकि फिनिश हुए हमारे, इसके लिए अभी क्या आता करना कॉमा है, द्यायचा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आणि पास लिहायचं, पास, PASS, पास। अभी परत डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, फिर आणि मग खाली डबल इन्वर्टेड कॉमा द्यायचा, डबल इन्वर्टेड नहीं, सिंगल कॉमा देना है नीचे, सिंगल, जस्ट कॉमा। हाँ, और परत डबल इन्वर्टेड कॉमा द्यायचा,
और इसमें फेल लिखना है ना. हा फेल लिहायचा आणि बस. परत ते झाल्यावर डबल इन्व्हर्टेड कॉमा बंद करना है, आणि ब्रॅकेट क्लोज. ब्रैकेट भी बंद करना है, उसके बाद एंटर करना है. देखो दोनों भी पास है. अगर मैं इसमें से किसी स्टूडेंट को फेल कर देती हूँ, 33 मार्क देके एंड एंटर कर देती हूँ. देखो अभी जो फर्स्ट स्टूडेंट अंकिता पास है उसको फेल दिखाएगा. ओके, देखो फेल दिखाया, उसका एक सब्जेक्ट का मार्क्स मैंने 33 कर दिया तो वो फेल हो गई. तो हमने कंडीशन अप्लाई किया ना इतने सारे इस पे, इसके लिए. ओके, इसलिए वो फेल हो गई. यहाँ पे चेंजेस होगा, अगर आप यहाँ पे चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा. ठीक है, समझ में आया सबको? हा आता टीचर ग्रेड. पहले सबको पूछने दो, सबको समझ में आया क्या? प्रथा, यस मैम. पक्का समझ में आया? यस मैम. कल बना के दोगे? यस मैम. हा टीचर. हाँ, परसेंटेज, रैंक और ग्रेड. परसेंटेज, रैंक और रिजल्ट. ठीक है. अगर मुझे रिजल्ट समझ में नहीं आएगा तो मैम मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगी. हाँ चलेगा, फिर से एक बार पूछो, चलेगा. ओके. ओके. सोमया, सोमया का तो आया हुआ. सोमया हाँ टीचर. समझ में आया ना? ओके. श्रावणी, श्रावणी समजलं का तुला का नाही? मैम श्रावणी नहीं खरं है. का? गई क्या? कब का गई ओके. मैम. हाँ क्या, ठीक है, चलेगा. तो ये 3 फॉर्मूलाज करो. अभी थोड़े से हार्ड है इसलिए मैं रिपीट नहीं हूँ. तो ये सब फॉर्मूलाज अभी तक जितने हमने सीखे, टोटल से लेके मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, परसेंटेज, रैंक, रिजल्ट, कल मैं ग्रेड का फॉर्मूला बताऊंगी. ओके. ओके. ओके मैम. हाँ, ग्रेड के बाद फिर हमारा रिमार्क का एक रहता है. स्टूडेंट्स रिमार्क, मतलब सॉरी, टीचर रिमार्क देते हैं ना आपको, गुड, वेरी गुड, पुअर, वर्क हार्ड, है ना? हाँ तो वैसे, हाँ तो वैसे ही ये हमारा यहाँ पे होगा. ठीक है, तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं. हमारा टाइम भी हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि पहले हमने कल का लिया ना थोड़ा. यस मैम. ओके, टीचर तो लेफ्ट हूँ. इतना